एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सैटरडे है, अभी बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने। नाश्ते में अभी बच्चे सबको मैं ब्रेड दी हूँ, जो दोनों बच्चे ब्रेड खा रहे हैं। और चाहिए आप लोग को? और चाहिए ब्रेड? और चाहिए? जल्दी बोलो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। और खाने में अभी सब्जी का डिसाइड नहीं हुआ है, मगर अभी कढ़ी चावल मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैं ना आई मेकअप कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। अभी मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैं फेस का बिल्कुल मेकअप नहीं करती, सिर्फ आई मेकअप और लिपस्टिक लगाती हूँ और मैचिंग का बिंदी लगाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी वीडियो शूट करने साड़ी का। बच्चे लोग खा रहे हैं तब तक, और साथ में मैं अभी चाय भी बनाऊंगी, उसके बाद फिर वीडियो शूट करूंगी। तो सब्जी का भी मैं डिसाइड नहीं की हूँ, तो चलिए मैं निकालती हूँ फिर से क्या क्या सब्जी है, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी क्या बनाना है मुझे। सब्जी बनाने के लिए मैं लौकी निकालूंगी और साथ में मिर्ची। और मिर्ची का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाती है, मुझे बहुत मन कर रहा था मिर्ची का सब्ज़ी खाने का, तो मैं मिर्ची का सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, और चाय बहुत ही टेस्टी बना था। साथ में मैं इलायची दाना भी रखी थी, मगर वीडियो नहीं बना पाया उसका। और चाय ले ली हूँ, तो उसके बाद फिर बच्चे के लिए पनीर भी सेक के देती हूँ। और एक ब्रेड खा चुकी है, तो मैं दूसरा और दी हूँ फिर से उसको खाने के लिए। साथ में सॉस। अयाना गुस्सा हो गई है और ईरा खा रही है, मगर थोड़ी देर बाद अयाना भी खा लेती है। उसको चाहिए था मोबाइल, और मैं वीडियो बना रही थी इसलिए। और साथ में मैं ब्रेड और चाय ले ली हूँ। मैं वीडियो के एंड तक आप लोग बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। मिर्ची का सब्ज़ी बनाने के लिए मैं साथ में मिर्ची ली हूँ 1 पाव, और साथ में 2 स्पून ली हूँ मेथी दाना। और मिर्ची को अच्छे से मैं धो के और इसका पानी निकलने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद फिर मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, रोटी के साथ पराठा के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं मेथी को उबाल लूँगी कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको छन्ना से छान लेना है। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं सरसों तेल डाल चुकी हूँ। सरसों तेल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 5 फोरन। 5 फोरन डाल के ही सब्ज़ी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं मिर्ची को डाल दूँगी इसमें। मिर्ची डालने के बाद फिर मैं इसमें 2 मिनट बाद डालूँगी हींग। हींग आप पहले भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डालूँगी नमक। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर मैं 2 स्पून ली हूँ, जिससे खट्टापन बहुत अच्छा लगता है। तीखा होता है तो खट्टा डालने से होता है कि इसका तीखापन भी कम हो जाता है। उसके बाद फिर हाफ स्पून डाली हूँ मैं इसमें गरम मसाला। फिर मैं 1.5 स्पून डालूँगी भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं हल्दी डालूँगी 1 स्पून। उसके बाद फिर आपको हाफ स्पून से भी कम मैं मिर्ची डाली हूँ, क्योंकि मिर्ची तीखा था। तीखा आप लोग खाते हैं और मिर्ची तीखा नहीं है तो आप 1 स्पून डाल सकते हैं इसमें मिर्ची पाउडर। उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी। बहुत लोग टमाटर नहीं डालते हैं, मगर मैं टमाटर डाल के बनाऊँगी। इसमें मोटा मोटा कट के टमाटर को मैं डाल दी हूँ, अपने आप ये गल जाता है थोड़ी देर में। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ मेथी दाना। मेथी दाना उबल गया था मेरा, इसलिए मैं बाद में डाल दूँ, आप पहले भी डाल सकते हैं। और मेथी दाना डालने के बाद फिर इसको भी मैं 2 मिनट के लिए चला के और इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। मिर्ची का सब्ज़ी जब तक बन रहा है तब तक मेरा लौकी भी बन के तैयार हो गया है। और लौकी मैं कुकर में ही बनाई थी सिंपल सा, और जो थोड़ा बहुत पानी था ना उसको मैं सूखने के लिए छोड़ दी हूँ। और देखिए मैं कढ़ी बन के तैयार हो गया है, और साथ में मैं मिर्ची का सब्ज़ी बनाई थी वो भी बन गया है मेरा। और फिर मैं कोई भी कंटेनर में दोनों को रख लूँगी। और चावल मैं रेड वाले कुकर दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैं रखी हूँ धो के। और उसके बाद फिर मैं कढ़ी को भी निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चावल को भी चढ़ा दी हूँ। और देखिए मेरा खाना कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद फिर मैं बच्चे सबको भी नहा दूँगी।
ईरा एक्चुअली बहुत ही बदमाशी करती है, नहा लेती है और फिर बोलती है अयाना के साथ भी नहाएंगे। तो इसको तो मैं नहा के पहले निकाल दी हूँ, उसके बाद फिर मैं अयाना को नहाई हूँ। उसके बाद फिर दोनों कपड़ा पहना के उसके बाद फिर मैं हेयर बना देती हूँ। और लास्ट में अयाना बोल रही है कि मेरा हेयर कहाँ है और मेकअप भी करना है। क्या चाहिए? ये क्या चाहिए? हेयर कहाँ से आएगा? बच्चे सबको नहा दी, उसके बाद फिर मैं भी नहाई हूँ और उसके बाद फिर मैं साड़ी रैपिंग कर रही हूँ। सुबह में सोची थी मगर नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे ना ब्लाउज़ बनाई थी तो उसका वीडियो शूट करना था, तो इसलिए मैं बॉलीवुड साड़ी डिज़ाइन पहनती हूँ इस वाले ब्लाउज़ पे। तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप कैसे इस तरीके से स्टाइल्स दे सकते हैं अपने आप को। तो सिंपल से साड़ी ली हूँ और यहाँ पे आपको राइट साइड में गांठ लगा देना है, गांठ लगा के ही टक करना है जिससे साड़ी लटकता नहीं है नीचे की तरफ। और उसके बाद फिर आपको चारों तरफ से इसको टक कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से आपको टक कर लेना है और टक करने के बाद फिर आपको सबसे पहले पल्लू तैयार करना है। आपको साड़ी को पीछे से लेके और आगे की तरफ ऐसे लेके आना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से लेफ़्ट साइड से कॉर्नर को पकड़ना है, जिस तरीके से आप पल्लू ऊपर की तरफ जाता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे प्लेन है और बॉर्डर होता तो मैं अंदर की तरफ साड़ी को टक नहीं करती, रहने देती। और बॉर्डर नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे पिन लगा के अंदर की तरफ टक कर दी हूँ। सबसे पहले तो आपको पल्लू तैयार करना है, उसके बाद ही आपका नीचे का डिज़ाइन बनेगा। तो पल्लू तैयार करने के लिए आपको जितना चौड़ा बॉर्डर है उसके हिसाब से ही आपको बॉर्डर को लेना है और बॉर्डर को आपको दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ के आपको बॉर्डर को तैयार करना है। दोनों बॉर्डर को आपको जैसे पंखा बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, उसी तरीके से आपको दोनों बॉर्डर को इस तरीके से आपको इकट्ठा करना है एक साथ। और इकट्ठा करने के बाद आपको टाइट फिटिंग ऊपर की तरफ आपको खींच लेना है बॉर्डर को इस तरीके से। और बॉर्डर को खींचने के बाद फिर आपको एक सिफ्टी पिन लेना है और सिफ्टी पिन से आपको सिक्योर करना है। तो दोनों बॉर्डर ली हूँ और दोनों को इस तरीके से एक पर एक चढ़ाकर मैं सिफ्टी पिन से सिक्योर करने वाली हूँ। बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाकर। उसके बाद फिर मैं ऊपर से इस तरीके से बॉर्डर को खींचूंगी और खींचने के बाद फिर मैं यहाँ पे फिनिशिंग दूंगी फिर से। उसके बाद ही मैं यहाँ का नीचे का डिज़ाइन तैयार करूँगी। मेन यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इस तरीके से जब आप बॉर्डर बनाते हैं तो नीचे से आपको बॉर्डर को इस तरीके से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद फिर बॉर्डर को आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से जैसे पल्लू का प्लेट बनाया ना उसी तरीके से बॉर्डर जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा आपको इस तरीके से आपको प्लेट को बनाना है फिनिशिंग से। बिल्कुल टाइट फिटिंग, बिल्कुल टाइट करके बॉर्डर को। बहुत इजी में और इजीली बन भी जाता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा भी लगता है। बिल्कुल पतला साड़ी है तो उस पर उतना बढ़िया नहीं लगता, मगर हल्का सा थिक फैब्रिक हो ना तो उस पर आप आराम से इस तरीके का डिज़ाइन दे सकते हैं। और इस तरीके से बॉर्डर को खींच के और ऊपर की तरफ मैं सिफ्टी पिन से सिक्योर करने वाली हूँ। और आप प्लेट को बाद में भी यहाँ पे फिनिशिंग दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको खींच लेती हूँ बॉर्डर को और पिन लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिनिशिंग दूँगी प्लेट का। फिर मैं एक पिन लूँगी और यहाँ पे आपको पिन से अंदर की तरफ आपको टक करके आपको फिनिशिंग देना है। और एक पिन लगा ली हूँ तो मैं दूसरा पिन भी इस तरीके से लगाकर और टाइट करूँगी। आपको पिन लगाने के बाद फिर आपको प्लेट तैयार करना है। तो आपको राइट साइड से साड़ी को लेना है और इस तरीके से आपको प्लेट तैयार करना है। आपको जैसे आप साड़ी में प्लेट तैयार करते हैं उसी तरीके से आपको जितना फैब्रिक बचा हुआ है उसका आप प्लेट तैयार कर लीजिएगा। जब हम प्लेट तैयार कर लेंगे उसके बाद जो फर्स्ट प्लेट होता है ना उसको आपको इस तरीके से चौड़ा करना है। और चौड़ा करने के बाद फिर आपको ऊपर नीचे प्लेट हो जाता है तो आप सारे प्लेट को आपको बराबर करना है कि नीचे का जो
बॉर्डर होता है ना बराबर में आए। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे सारे फैब्रिक को पकड़ के आपको यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है, जिससे आपका प्लेट खसके नहीं। और अंदर की तरफ आपको टक कर लेना है। यहाँ पे टक करने के बाद फिर आपको जो इस साइड का है ना, जो मैं डिज़ाइन बनाई है, उसको आपको यहाँ पे खींचना है। खींच के वहाँ पे आपको फिनिशिंग देना है, टाइट करना है। और जो साइड का जो फैब्रिक बचा है ना, उसको मैं अंदर की तरफ लेके और इस साइड आगे की तरफ मैं अंदर की तरफ निकाल लूँगी इस तरीके से। फैब्रिक को जितना बचा हुआ है उस सबको मैं आगे की तरफ निकाल के, और जहाँ पे मैं आगे की तरफ जो प्लेट बना रखी हूँ ना, जो जहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है, तो अंदर की तरफ वहाँ पे टक कर देना है। जो भी थोड़ा बहुत अंदर का जो फैब्रिक जो दिखता है ना, सिरिंक वो नहीं दिखेगा आपको। इस तरीके से आप आगे की तरफ निकाल लेते हैं तो। और उसके बाद फिर मैं नीचे का जो बॉर्डर मुड़ गया था उसको भी मैं सीधा कर लूँगी। कभी कभी बॉर्डर वाली साड़ी मुड़ जाती है, तो आप इस तरीके से आप सीधा कर सकते हैं। और देखिए फिनिशिंग से मेरा प्लेट भी बन गया और पीछे का थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो लूज़ को भी मैं सही कर लेती हूँ। कभी कभी होता है जब साड़ी पहन लेते हैं तो बॉर्डर लूज़ हो जाता है, तो आप इस तरीके से खींच के और फिर से मैं इसको पल्लू बनाऊंगी। प्लेट तो मैं पहले से बना चुकी हूँ, सिर्फ बॉर्डर को मुझे खींचना था, तो बॉर्डर को मैं इस तरीके से खींच ली हूँ। और खींचने के बाद फिर मैं फिर से पिन लगाऊंगी अंदर की तरफ। इस तरीके से आपको पिन लगाना है। पहले तो मैंने ही बताई थी, मगर मैं दोबारा आप लोग को बताती हूँ। और नीचे भी एक पिन लगाना है। और देखिए साड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना पहनने के बाद। और अंदर की तरफ चौड़ा में आपको पिन लगाना है वहाँ पे। पिन लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर को खींचना है और पीछे की तरफ आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और इससे आपको यहाँ पे सिक्योर करना है अंदर की तरफ। और इस तरीके से आपको यहाँ पर फिनिशिंग देना है। सबसे पहले आपको प्लेट में इस तरीके से फिनिशिंग देना है, उसके बाद फिर आपको साइड में इस तरीके से फिनिशिंग देना है। आपको प्लेट में इस तरीके से आपको फिनिशिंग देना है और फिनिशिंग देने के बाद फिर आपको यहाँ पे दोनों बॉर्डर को पकड़ना है और बॉर्डर को पकड़ने के बाद फिर आपको अंदर की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। और प्लेट को आपको सीधा कर लेना है, प्लेट को भी साथ में इकट्ठा आप यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं इस तरीके से। पूरी फिनिशिंग से मैं साड़ी को पहन ली हूँ और आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। और इसका भी ब्लाउज डिज़ाइन मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ब्लाउज़ के लिए ही बॉलीवुड साड़ी स्टाइल की थी मैं, तो सोची थी कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोग को लुक कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। बाय बाय।